Very good morning, good evening, good afternoon, everyone. Okay, so let's start. Today's topic is relationship. Okay, so relationship में क्या हो जाता है एक्चुअली नॉर्मली कोई तो पर्सन है या हमारा मोस्ट ऑफ इन लॉ मदर इन लॉ रहती है, इन लॉज के कोई पर्सन रहते हैं या जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे कुछ बॉस कलीग्स ऐसा ऐसे रहते हैं। तो ये कुछ तो हमें कुछ तो कहते हैं तो हम वो चीजें होल्ड करके रखते हैं। ओके, हम उसको फॉरगिव नहीं कर सकते। तो फॉरगिवनेस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस? टू रिलीज द पेन। हमें दूसरों को फॉरगिव नहीं करना, हमें अपने खुद के अंदर जो पेन है उस पेन को रिलीज करना है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। सो जब भी हम चीजें होल्ड करके रखते हो ना, तो किसको ज्यादा तकलीफ हो जाती है? हमें होती है क्या आगे वाले पर्सन को हो जाती है? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स किसको ज्यादा आप रिमेम्बर कोई करो, 2 साल, चार चार साल पहले, 10 साल भी पहले ना कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जस्ट रिमेम्बर इट इंसिडेंट एंड आप इमेजिन करो उस पर्सन को आप फॉरगिव कर पा रहे हो क्या? ओके, आंसर इज नो ना, नहीं आ रहा है। तो जब वो चीज आपको याद आती है तब आपके अंदर कौन सा फीलिंग आता है? सो यू आर फीलिंग, सपोज कुछ सिचुएशन है वहां पे आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप विक्टिम फील कर रहे हो, नॉट वैल्यूएबल फील कर रहे हो। ओके, सो यूनिवर्स को आप सिग्नल क्या दे रहे हो? यूनिवर्स सबसे पहले किससे बातें करता है, क्या सुनता है? इसको वर्ड्स नहीं सुनाई देते, कौन सा लैंग्वेज नहीं सुनाई देता, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ओके, सपोज टेक एन एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू लिसन रेडियो? रेडियो आप कितने जन सुनते हो? हाउ मेनी ऑफ यू लिसन द रेडियो? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। सुनते हो तो कौन सा सुनते हो? सो इंडिया में मतलब महाराष्ट्र में 94.3 बहुत फेमस है। ओके, सो हम सुनते हैं, सपोज मुझे 94 वाले सॉन्ग सुनने हैं, देन आई प्रेस 94 वाला बटन, देन आई रिसीव द सेम सॉन्ग जो भी 94 में सिग्नल्स आते हैं, वही सॉन्ग हम क्या करते हैं उसी टाइम सुन पाते हैं। ओके, ऐसा होता है क्या कभी कि मुझे 94 वाला मैंने बटन प्रेस किया है और मुझे 96 वाला या 98 वाला 93 वाले सॉन्ग सुनाई देते हैं? कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? नहीं हुआ ना। सो इसका मीनिंग क्या है? तो रेडियो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो रेडियो क्या क्रिएट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, और वही फ्रीक्वेंसी वो अट्रैक्ट कर रहा है। समझ के? यूनिवर्स उसको कौन सा फ्रीक्वेंसी दे रहा है, जो उसने छोड़ा है वही वो रिसीव कर रहा है। सेम एज हमारे लाइफ में होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में आप जो फ्रीक्वेंसी सेंड करोगे, जो फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी आप वही चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सपोज किसी रिलेशनशिप में आपको लगता है यू आर द विक्टिम, यू आर द नॉट रिस्पॉन्ड, यू फील गिल्टी, देन कभी कभी शेम आता है, देन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट कभी कभी मिल जाता है। सो विक्टिम मोड होता है, आप सोचते हो कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? किसी ने सोचा इस बारे में, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे लो ट्रीटमेंट मिलता है, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट वैल्यूबल। सो अगर ये निगेटिव थॉट्स है तो आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो? यूनिवर्स को आप दे रहे हो यू आर नॉट वैल्यूबल, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट वर्दी। सो यू आर द विक्टिम। तो यूनिवर्स को हम सभी प्यारे बच्चे, तो यूनिवर्स क्या रिटर्न में देगा? वही रिटर्न में देगा। मे बी आप ये फ्रीक्वेंसी करियर के बारे में सेंड कर रहे हो, तो कभी रिलेशनशिप के बारे में हो जाएगा, तो यूनिवर्स और एक पर्सन आपको आपके लाइफ में सेंड करेगा, वो कहेगा कि यस यू आर द विक्टिम। सो आप और एक पर्सन और एक सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसा अट्रैक्ट करोगे, वो आपको फील करवाएगा कि यू आर द विक्टिम। सो आज हमें क्या करना है, जहां जहां पे भी आप फील करते हो यू आर द विक्टिम, हमें वो चीजें, हमें यूनिवर्स को गुड सिग्नल भेजना है। सो गुड सिग्नल भेजने के लिए हम उसको अगेंस्ट प्राइमरी स्टेज में ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे।
इनिशियली आपको कॉन्शियसली एक्शन लेना पड़ता है, सबकॉन्शियसली ये सभी चीजें नहीं आती। पहले आपको कॉन्शियसली एक्शन लेना होता है। कभी कभी दिल से नहीं आता ना, किसी को थैंक यू बोलो या अरे इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, इस पर्सन ने, इसने मुझे ऐसा कहा था, जब इसका टाइम आएगा तो मैं दिखाऊंगी। सो ये रिवेंज वाला फ्रीक्वेंसी है। तो मैं, एक टाइम था तो मैं इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती थी कि अरे इसका टाइम जब आएगा ना तो मैं इसको दिखाऊंगी कि क्या मैं चीज हूँ करके। सो मैं यूनिवर्स को क्या सिग्नल सेंड करती थी, आई एम वाइब्रेटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवेंज। तो मैं अट्रैक्ट करती हूँ और एक सिचुएशन और एक पर्सन इन मेरे लाइफ में, वो मुझे सेम सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देता है। सो जो भी आप निगेटिव फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हो, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन है, हमें सबसे पहले जो लो फ्रीक्वेंसी हम सेंड करते हैं ना, वो लो फ्रीक्वेंसी हमें कम करना है। कम करने के लिए हम ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे, उस पर्सन को ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे, या सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन को। लेकिन ग्रेटिट्यूड का फ्रीक्वेंसी हाई है, इमीडिएटली नहीं आता, लेकिन आपको कॉन्शियसली आदत डालनी है। आदत कैसे डालनी है? आप उठे हो सुबह, जो चीज दिख रहा है, ब्लैंकेट को बोलो थैंक यू सो मच डियर ब्लैंकेट। जो आपका तकिया है उसको बोलो थैंक यू सो मच। जो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, हर एक थिंग्स को थैंक यू बोलना शुरू करो। और 21 डेज के बाद आप ये करोगे ना, यू इमीजिएटली फील कि अरे आपको उस चीज को थैंक यू बोलने का रियल सोल्यूशन मिल जाएगा। यूनिवर्स को सिग्नल क्या मिल रहा है कि आप कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो, थैंक यू वाले। सो यूनिवर्स और एक सिचुएशन और एक पर्सन आपके लाइफ में ऐसा डालेगा, वो आपको थैंक यू बोलने पे मजबूर करेगा। सो होप यू अंडरस्टैंड हमें कैसा फ्रीक्वेंसी को आंसर देना है, आंसर करना है। ओके। सो रिलेशनशिप का जो मेडिटेशन है, वो हम अभी मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा टाइम करेंगे। ओके। सो इसके मतलब इसका जो डेपली है थेरी, आपको एक पर्सन और एक इंसिडेंट अभी चूज करना है, जिसके साथ जिसके साथ आपका कभी झगड़ा हुआ है, आप उसको कभी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उन कुछ तो हेवीनेस आपके अंदर है उस पर्सन के बारे में। सो आपको उस पर्सन को आइडेंटिफाई, मतलब याद करना है, जो भी है, तो उसके साथ हम रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट करने का टाइम लेंगे। ओके। सो आपके पास अगर पेन पेपर है, जस्ट राइट डाउन कि इंसिडेंट क्या हुआ था आपके साथ, जो भी इंसिडेंट हुआ था, आप क्या इंसिडेंट था और उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे थे। सपोज कोई पर्सन आया है, मुझे कम मतलब जजमेंटल फीलिंग आ रहा है, फीलिंग ऑफ जेलसी हो रही है, जो भी फीलिंग है, विक्टिम मोड पे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, आपको लग रहा है अरे मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, आई एम नॉट वैल्यूबल। ह्यूमिलेशन ट्रीटमेंट कभी कभी मिलता है ना, कि इन लॉज के बारे में ऐसा बहुत होता है कि ह्यूमिलेशन ट्रीटमेंट होता है, कंपैरिजन, लॉट्स ऑफ कंपैरिजन हो जाता है। सो जो भी है, और उसका रेटिंग लिखो कि अभी उस फ्रीक्वेंसी का रेटिंग, उस थॉट का, उस पर्सन के बारे में आपका जो रेटिंग है, 1 इज अ लोवेस्ट एंड 10 इज अ हाईएस्ट। सो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर्सन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, तो उसको 10 आ जाएगा। और मीडियम है तो 5 6 डालो, और 1 है तो वो लोवेस्ट होगा, तो काउंट पे नहीं आएगा, तो आपका मे बी 10 to 6 7 के बीच में होगा। सो जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है। नाउ वी विल देन वी डू द मेडिटेशन। 7 रिमेनिंग, प्रीति, श्रद्धा, शैलाजी, निधि, जस्ट इन्वॉल्व, प्राची, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स कि आपका फ्रीक्वेंसी लेवल कितना
It's 10, 6. Okay. Then Zoom user. Yes, 6, 6, 9. Good. सो हीलिंग के बाद देखो क्या होता है. कभी कभी जब हम एनर्जी शिफ्ट हो जाता है ना, आपको हेवीनेस फील हो जाता है, कभी कभी पूरा रिलैक्स फील हो जाते हो. देन थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट हो जाता है. जैसे आप हीलिंग फर्स्ट टाइम हीलिंग करते हो, सेकेंड टाइम हीलिंग करते हैं, तब उसमें क्या हो जाता है कि एनर्जी शिफ्ट हो जाता है. किसी को हेडाक हो जाएगा अचानक सा, मतलब कुछ तो हेवीनेस आ जाएगा माइंड में, ये सभी चीजें हो जाती है. सभी नॉर्मल है. किसी को बहुत हल्का फील हो जाएगा, किसी को बहुत हायर फील हो जाएगा, किसी को कोई रिलीज कर पाएगा, तो किसी का फ्रिक्वेंसी एज इट इज रह जाएगा, किसी का थोड़ा कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा. एवरीथिंग इज नॉर्मल इन दिस हीलिंग जर्नी. लेकिन एक चीज आपने एक बार रिलीज किया वो रिटर्न नहीं आएगा. इट्स अ लेयर प्रोसेस. मतलब अनियन का जैसा लेयर होता है ना, जो डेड लेयर है हम रिमूव करते हैं, वैसे ही जो पुराने थॉट्स है वो सभी हमें क्या करना है, रिलेशनशिप में जो नहीं चाहिए हमें क्या करना है, रिलीज करना है. ओके. सो एवरीवन इज रेडी फॉर द मेडिटेशन. जस्ट क्लोज योर आईज and take a deep breath in. Inhale all the positive energies entering in your body. Exhale any negative thought, any energy that's no longer serve me. I'm ready to release it. I let go. I let go. I let go. Now, just take a deep breath in. Inhale. The positive energy is entering in your body. Hold it and release with ha sound. Now just focus on your head, your forehead. Your forehead is fully relaxed. This healing energy is relaxing your forehead, your eyes, your face. Each and every part of your body is relaxed. Feel the wave of relaxation. Again, take a deep breath in. Feel the wave of relaxation is reaching to your heart. Your heart is healed. This energy move on your legs, your stomach. Your legs is relaxed. Each and every body part is relaxed. Inhale the love. Exhale the any tension. Now silently repeat, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now, visualize the person you want to heal with, your relationship or your older version or anything. It may be the person you love most. It's your mommy, it's your papa, it's anything, your boss, your colleague, in-laws. Visualize the situation. See them surrounded by a soft pink light. As you breathe in, send that light
towards them and saying the four phrases again. I know first time you feel it's so hard, but this time directly them to the relationship. I'm sorry for any heart we have shared. Please forgive me because I don't know other side. उस टाइम पे आपको जो अच्छा लगा, जो करेक्ट लगा, वही आपने किया. मुझे जो अच्छा लगा, जो करेक्ट किया, वही मैंने किया. Maybe it's lesson for me to grow. Maybe universe want to learn from me, from this situation, from this feeling. Thank you so much for the beautiful lessons. I learn it and I love you the situation. I love the person. Because just of you, I am one step forward to reach my Shangri-La, the beautiful house within you. Say, dear divine, I take your name, Ashwini. I'm ready to release any hurt, any memories that created the feeling of victim, disrespected, not valuable, right here, right now. I'm ready to release it, to come within me and wash out all the memories, all the data that no longer serve me. I'm ready to release it, heal it and clean it permanently. I let go, I let go, I let go. Let go, God. I seek guidance to you. Please put me on the right path, right way, right decision. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Imagine the light is expanding, filling any gaps and softening the edges. Now, the picture of a bright silver cord is connecting your heart to their heart. Just imagine the person और आपका हार्ट और उनके हार्ट में एक कॉर्ड कनेक्टेड है. उसका कलर सिल्वर है और थोड़े ब्लैक स्पॉट हैं उस कॉर्ड में. And this cord is the energy between you share both the negative exchange. It may be controlling, it may be dominating, irritation, anger, fear. आप क्या फील कर रहे हो? Just imagine it. The cord between you and that person is tied, and the lots of negative exchange. Now, inhale the positive energy and just say, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो डिवाइन एनर्जी है, आपका जिसमें भी बिलीव है, say them, dear divine, I know I am your favorite child. You have the power of highest power. आपके पास बहुत बड़ा पावर है.
Now I am ready to release this pattern, the feeling of not valuable, not worthiness, the anger, hate, the victim, the any energy exchange between me and that person. Now with love, I am ready to release it. I know this person and this situation is came into my life for a purpose. I listen a lesson from that person, from that situation. Thank you so much for this situation. Because of that person, because of situation, I am connect this beautiful healing journey, soul purification journey. Now, with love and happiness, I am ready to release it, heal it, and clean permanently. I let go, I let go, I let go. Now just imagine the divine energy is entering, it's beside of you और उनके हाथ में गोल्डन सीजर है एंड वो आपका कॉर्ड कट कर रहा है. मेक श्योर एक कॉर्ड बीच में कट नहीं होगा. कॉर्ड इज एंडिंग फ्रॉम टू साइड्स. आपके साइड से भी वो एंड कट हो रहा है, उस पर्सन के साइड से भी कट हो रहा है. Feel the wave of relaxation, and now the secret fire between you and that person. The cord is releasing, burning, burning all the negative energy into the positive energy. Only love remains between you and that person. Only respect, happiness, joy, freedom remains. Even though some part in me are not able to release it, still I love myself. Still I accept myself as it is. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Feel the divine energy, the golden light is entering in your body and this person's also. Because of जो दूसरों को दोगे वही अट्रैक्ट करो. So हमें only send the love and happiness, the freedom and joy. So watch the two ends are separate, each retracting the back into its own heart, sealing with warm and protective lights, and say, I release what I no longer serve us. What is the memories, incident, data that create the pain, anger? I am ready to release it, heal it, and clean it permanently. I let go, I let go, I let go. Let go, God. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Just imagine the old energy that started. All this black color energy is moving from your body and dissolving into the earth. Dissolving into the earth. See the black color body, black color energy is dissolving into the earth. And say, I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now feel the wave of relaxation. Your whole body sealed. See the golden color light is entering from your body and other person of body. You both are healed. Both are released the toxic pattern and say thank you so much, dear divine. Now imagine a new flexible cord of pure white and golden light is forming between you. This one is made of compassion and respect, love and respect, or whatever you want between in your relationship. And see it is gently pushing, allowing the love to flow you both without any attachment. And silently say, I am the worthy of the best relationship. I am the worthy of respectful treatment. I honor our bond. I welcome peace. Thank you so much. And I love you. Let this imagine the settle, feeling calm and the balanced connection. And now imagine what you want in your relationship. If in your partner, say your partner is respecting you, it's giving a gifts to you. He or she always appreciate you. There is strong, a happy bond between you. Each and everything is happy. You are enjoying time together. You are appreciating. Thank you so much, dear divine, for each and every relationship I have. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now see the relationship between and you and that person is improving day by day. Still anything is remaining. I'm ready to release it because I know that this holding the pain, argument is not good for myself. So I'm ready to release it. Hey divine, I appeal to you to come within me and wash out all the memories and all the data that no longer serve me. I'm ready to release it, heal it, and clean it permanently. I let go, I let go, I let go. I'm sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry.
forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I totally surrender this relation to you, divine. I know I am a lovable child of you and you will take care of this. I let go, I let go, I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now, gradually bring your awareness to back. Take a slowly 3 deep breath in. Relax your fingers, your breath, your stomach, your legs. Feel the wave of relaxation. Carry this golden light is entering in your body. Smile on your face, wiggle your fingers and toes. Rub it, create this healing energy to your face, your mind, your body. And when you're ready, just open your eyes. Take your time, relax it. And when you're ready, just open your eyes. Yes, now see what is your score. पहले कितना था और अब कितना है. Are you feel relaxed, calm? Yes, relax. स्कोर देखो पहले कैसे कितना था और अब क्या फील कर रहे हो आप. Yes, feeling good, relaxed. Just count the score. पहले अगर 5 6 होता है तो अभी 3 2 पे आया है या ऊपर गया है. Yes, feeling relaxed and calm. So it's so powerful method. So wow, Shaila, congratulations Shaila ji. It's 10 to 6. बहुत अच्छा है for one go. Yes, Nidhi, relaxed. Wow, 4. Good. Wow, 1. Now, आज के लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ. वाओ निधि 4. कि ग्रेटिट्यूड सेंड करना है. तो ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर जो थिंग आपके पास ऑलरेडी है. ऐसे 5 थिंग्स फॉर आई एम सो ग्रेटफुल फॉर सिंपल थिंग्स. माई लैपटॉप, माई इंटरनेट, तो माई फ्रीडम आई हैव राइट नाउ, माई हेल्थ, माई स्किन, माई बॉडी. जो भी आपके पास है और आप रियली फील करते हो यस मेरे पास है. द सपोर्ट आई रिसीव फ्रॉम माई फैमिली. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर 5 थिंग्स ऐसे कि जो ऑलरेडी आपके पास है, आप रियली फील करते हो यस यू आर द ग्रेटफुल. नाउ 5 थिंग फॉर दैट कि आपको चाहिए फ्यूचर में. So I'm so grateful for my healthy weight. I'm attaining my 60 kg weight. Thank you so much, dear universe. I'm balancing my weight. Now, for things, thank you so much. I'm easily and effortlessly travel all over the world. Thank you so much, dear universe, for my student easily and effortlessly attending the JEE मेंस एग्जाम and getting a result. So जो भी आपको चाहिए
5 थिंग्स में लिखने हैं, जैसे ऑलरेडी आपको मिला है इस फॉर्म में। ओके, एंड द 5 थिंग्स कि आपको हार्ट जा रहा है, जैसे रिलेशनशिप में आपको फॉरगिव करने के लिए हार्ट जा रहा है ना, हार्ट जाता था किसी पर्सन को, सो से thank you so much and I'm so grateful to this person and this situation. Because of that, I'm connected to my the healing journey. It's so powerful journey because initially days I'm also बहुत मुझे इरिटेशन हो जाता था, बहुत ऐसा फील हो जाता था ना, बहुत इरिटेशन हो जाता था इन लॉज के थ्रू, और बहुत ऐसा ट्रीटमेंट था। तो मैंने इसको कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, कॉन्शियसली। और धीरे 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 जैसा मेरा एनर्जी चेंज हुआ ना, आगे वाले पर्सन पर्सन चेंज होते गए। इट्स सो पावरफुल। सो कॉन्शियसली आप आदत डालो ग्रेटिट्यूड बोलने का। खाना बना रहे हो ग्रेटिट्यूड, पानी पी रहे हो ग्रेटिट्यूड सेंड करो, कुछ काम कर रहे हो ग्रेटिट्यूड सेंड करो। इट्स सो पावरफुल। कॉन्शियसली हमें आदत डालनी है ग्रेटिट्यूड का, और इमिजिएटली आपका इफेक्ट नहीं दिखेगा। आफ्टर 21 डेज ना आपका किसी किसी एरिया में आपको माइंड शिफ्ट दिखेगा। एक साइड ऐसा है तो दूसरा साइड भी आपको समझ में आएगा कि यार मे भी ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो इनिशियली क्या हो जाता था, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मतलब जब वो घर पे रहते थे तब मुझे मम्मी के यहाँ पे आने के लिए रोकते थे। सो मुझे पहले बुरा लगता था, अरे मुझे इतना भी फ्रीडम नहीं है क्या, मैं नहीं जा सकती क्या। एंड जैसे जैसे मैंने इस फीलिंग को हील किया, हील किया, हील किया, देन अनदर साइड मेरे सामने आ गई कि अरे मैं उनके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कि जब वो रहते हैं तब उन मतलब मुझे वो फीलिंग आया कि जब वो रहते हैं तब उनको मतलब जब मैं नहीं रहती तो उनको कर ये नहीं होता है, मन नहीं लगता घर में। सो आई फील सो वैल्यूएबल एट दैट पॉइंट। मैं उनके लिए इतना ज्यादा वैल्यूएबल बन गई कि उस मतलब मेरा पुराना तरीका था तो वहां पे मैं इरिटेट फील करती थी। नया साइड मुझे हीलिंग करने के बाद नया साइड देखा, देन व्हाट आई फील अनदर साइड। अनदर साइड मैंने क्या देखा, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं इनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। सो इम्पोर्टेंट होने के बाद मैंने यूनिवर्स को कौन सा सिग्नल से सेंड किया, यस आई फील इम्पोर्टेंट। सो मुझे ट्रीटमेंट भी वैसा मिलते गया। यस, इट्स सो पावरफुल। सो अब भी धीरे 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 रखो, करना शुरू करो। किसी को कुछ एक्सपीरियंस करना है देन यू कैन शेयर, कुछ डाउट है यू कैन आस्क एनीवन। डाउट नहीं है किसी को कुछ, या कुछ शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है? यस शैला जी। Yeah. So when we start writing, do we have to write the same statements every day? यस यस, सेम इफ यू फील लाइक मुझे दूसरा आता है तो आप दूसरा भी लिखो। ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैंने लैपटॉप को ग्रेटिट्यूड सेंड किया तो कल मुझे लैपटॉप की ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी आ Okay. रहा है ना, दिल से जो भी आ रहा है वो लिखो, इंटेंशनली Okay. जो भी आ रहा है लिखो। यस, आर Right. यू एबल टू Okay. एंजॉय द मेडिटेशन? Y- Yes, really enjoyed. यस, Really enjoyed. It was very relaxing and very nice. यस, इट्स Yeah. सो, इसमें And बहुत अच्छे। yeah, and do you write the same time or it doesn't matter? नो नो, कोई टाइम वगैरह इसमें कोई नहीं। जब आप खाना भी बनाते हो ना तब भी आप बोल सकते हो, कुछ काम करते करते बोल सकते हो। ये प्रेयर ना वॉकिंग टॉकिंग कभी भी यूज हो सकता है। मॉर्निंग वॉक में गए आप बोल सकते हो, हर एक चीज को। मैं तो स्कूल में जाती हूँ ना, जो दिखता है मुझे, ट्री दिखे, पर्सन दिखे, डस्ट पार्टिकल दिखा, बस स्टॉप दिखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर आई हैव द बेस्ट रूट। सो जो आ रहा है ना वो, तो इससे क्या हो रहा है, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो। तो Okay. जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे उतना आप अट्रैक्ट करोगे। Right. Okay. Okay. So you're a teacher as well?
Yes, I'm JEE advanced teacher. I'm mathematics teacher. Okay, so I have a school as well. So I go to Yes, school yes, I every am day as full time well. working. Yeah, Yes. yeah, yeah. Okay, right. That's nice. यस पहले ना मेरा ये इंटेंशन था कि आई एम द वर्ल्ड बेस्ट जेडबल टीचर एंड मैंने वो मैनिफेस्ट Yeah. भी किया है और डे बाय डे ना ऐसा होता था कि कुछ चैप्टर में इनिशियल डेज आई बहुत परफेक्ट थी, कोई चैप्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पढ़ाने के लिए। सो पहले मैं इंटेंशन सेट करूंगी कि ये चैप्टर मुझे बहुत परफेक्टली आता है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा मुझसे। देन उसको थोड़ा हीलिंग देती थी, हो कोनो कोनो करती थी एंड फटाक से वो हो जाता था। और Oh, that's यू कांट nice. इमेजिन जे डबल इट्स मे भी आपको पता भी होगा कि वर्ल्ड में वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड में पूरे। जो आईआईटी Oh, में एडमिशन मिलता है उन बच्चों को, तो वो प्रिपरेशन करने के लिए oh, बच्चे मेरे पास रहते हैं, तो उसके लिए तैयारी भी उस oh, लेवल का करना पड़ता है। सो मुझे इतना right. ज्यादा इंस्पिरेशन आता है ना इससे, जितना करो बहुत आता है। तो मैं डेली सेंड करती हूँ कि ग्रेटिट्यूड मेरे स्कूल को, मेरे मेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे आए कि जो उस लेवल का टीचिंग समझ में आए। सो इच एंड एवरीथिंग Wow. मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। सो आप भी आदत डालो, इट्स सो पावरफुल। Wow. It's very कॉन्शियसली powerful. डालोगे तो Yeah. यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। Right. Okay. And sometimes in between you get negative thoughts, so how do you deal with it? जब नेगेटिव थॉट आते हैं ना, इमिजिएटली सबसे पहले तो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। उस पर्सन को ग्रेटिट्यूड देना है, उस सिचुएशन को ग्रेटिट्यूड देना है। सो जस्ट chant this Ho'oponopono prayer ki what is in inside me because of that I I felt that। आपको जो फीलिंग आ रहा है, नहीं तो सिंपली फॉर दिस नेगेटिव थॉट आई एम रेडी टू रिलीज इट। I let go, I let go, I let go. I'm sorry, my dear thought. Please forgive me, my dear thought. Thank you so much, dear thought. And I love you, my dear thought. इसको थोड़ा चैंट करो आप, मतलब जब भी निगेटिव थॉट आता है और अभी कुछ Okay. काम में हो तो सिंपली सेंड ग्रेटिट्यूड। और फिर बाद में जब याद आएगा तो उसको बैठ के सिंपली होपोनोपोनो करो। 5 डेज में वो थॉट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, Okay. नेगेटिव थॉट का। Right. Okay. यस। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you. एनीवन हैव Thank एनी you. डाउट और किसी को कुछ शेयर करना है? यस, मंजीत जी हेल्थ का लेने वाली है मेडिटेशन। सो वो ज्वाइन करेगी, सैटरडे को लेगी। कल भी हम रखेंगे करियर के बारे में। ओके, वी विल डू फॉर करियर टुमारो। So thank you so much for joining in. Lots of love and healing energy to all of you. Bye.